हेलो एवरीवन, अब हम लोग जानेंगे कि भाई ये कार्य का मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो दोनों जानेंगे हम लोग कि भाई ये एम के एस मतलब एसआई में मात्रक क्या होता है, एम के एस पद्धति में और सीजीएस पद्धति में क्या होता है मात्रक, ये दोनों जानेंगे। ठीक है, वैसे तो मात्रक निकालने लगेगा तो बहुत कुछ आएगा, लेकिन चलिए धीरे धीरे इसको बेसिक वाले समझते हैं। तो कार्य का मात्रक हम लोग को समझना है कि यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है। ठीक है, तो कुछ नहीं, एकदम तुरंत लिखेगा कि भाई हम तो जानते हैं, हम जानते हैं, लिख लीजिएगा हम जानते हैं। आप क्या जानते हैं भाई, भले न जानिएगा, लिखना है। ठीक है, क्या है कि हम तो जानते हैं, क्या जानते हैं कि कार्य W बराबर, कार्य मतलब कि वर्क, ठीक है, कार्य को कैपिटल W से डिनोट करते हैं। कार्य बराबर कितना होता है, बल मतलब FS, ठीक है, ये FS कॉस ये थीटा होता है कि नहीं, ये सिंपल, ठीक है, हर समय के लिए। ठीक है, ये आप जानते ही हैं। ठीक है, दोनों ओर मात्रक लिख दीजिए। वैसे ये जो कॉस थीटा इसका कोई मात्रक उत्रक तो होता नहीं है, ठीक है, तो इसको हटा दीजिए, या आप ऐसे भी लिख लीजिए कि W बराबर कितना, ठीक है, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। ये दोनों ओर आप मात्रक लिख दीजिए, दोनों इधर बराबर है ना, इधर लेफ्ट और राइट दोनों ओर मात्रक लिख दीजिए। तो इधर भी लिख लीजिए मात्रक, इधर हो जाएगा W बराबर, उधर लिख लीजिए मात्रक, क्या हो जाएगा, ठीक है, F इंटू यस। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, मात्रक, किसका मात्रक भैया, ठीक है, ये W का, W माने की, ठीक है, W माने की कार्य, तो ये बोल रहा है मात्रक किसका, W का मतलब कार्य का। और ये क्या हो गया, ठीक है, मात्रक किसका बोल रहा है, बल का गुणे ये विस्थापन। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, क्या, न्यूटन गुणे, ठीक है, ये विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर, क्या होता है, मीटर। समझ गए, तो बस ये आपको पता चल गया। ठीक है, कि ये जो मात्रक, मात्रक माने कि W मतलब कार्य, मात्रक मतलब कार्य का क्या हो गया, न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, ये बोल रहा है मात्रक F इंटू एस का, लिख दीजिए, बीच में बराबर है, तो इसका मतलब मात्रक ये क्या हो, कार्य का न्यूटन इंटू मीटर हो गया। समझ गए आप। ठीक है, तो कार्य का ये मात्रक हुआ न्यूटन इंटू मीटर, लेकिन क्या बार बार न्यूटन मीटर, न्यूटन इंटू मीटर बोलिएगा। ठीक है, इसी को मान लिया गया, क्या मान लिया गया, ठीक है, क्या मान लिया गया, जूल, क्या मान लिया गया, जूल। ठीक है, जूल क्यों, जूल तो एक, ठीक है, जूल कौन है भाई, वही है द लीजेंड। ठीक है, जो क्या किए, जो आपको बताए हैं कि ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित किया जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण जो दिए, जो ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम दिए, वही है जूल, उन्हीं के नाम पर ये, ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर मतलब जूल को मान लिया गया। खैर, जूल किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का। ठीक है, तो ये कार्य का मात्रक भी क्या, वही न्यूटन इंटू मीटर को जूल माना गया, यही जूल है, जिसको कैपिटल जे से क्या करते हैं हम लोग, डिनोट करते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया। ठीक है, तो कार्य का मात्रक आप क्या समझ गए, मात्रक किसका भाई, कार्य। ठीक है, मात्रक किसका भाई, ये कार्य मतलब W का, क्या हो गया ये, जूल। जिस जूल किसको कहते हैं, ठीक है, जूल किसको मानते हैं, मतलब माना गया न्यूटन इंटू मीटर को। कोई दिक्कत परेशानी। ठीक है, ये जो है न्यूटन, ये भी एसआई मात्रक, ये भी मीटर एसआई मात्रक, मतलब एसआई मतलब एमकेएस में, एमकेएस मतलब एसआई मात्रक में, एमकेएस पद्धति में, ठीक है, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। समझ में आ गया, जूल। ठीक है, जूल हो गया। अब हमको कभी सीजीएस में पूछ देगा, थोड़ा सीजीएस में बता दीजिए, तो सीजीएस में जो है, ठीक है, इसी, ठीक है, जूल को सीजीएस पद्धति का क्या मतलब है, सी मने सेंटीमीटर, जी मने ग्राम, यस मने सेकेंड। ठीक है ना, ठीक है, तो वह पद्धति सीजीएस आप समझ रहे हैं, सी, ठीक है, सीजीएस, सी सेंटीमीटर, लंबाई को किस में मापना है, सेंटीमीटर में, जी माने ग्राम, ठीक है, ग्राम माने कि द्रव्यमान को किस में मापना है, ग्राम, और समय को तो सेकंड में ही, तो वो पद्धति क्या होती है, सीजीएस पद्धति। ठीक है, तो इसमें जहां पर लंबाई द्रव्यमान और द्रव्यमान आएगा, उसको भाई इसके अनुसार कर दीजिए, वो सेंटीमीटर, वो सीजीएस में हो जाएगा। ठीक है, तो सीजीएस में इसका मात्रक क्या होता है, ठीक है, उस पर हम लोग क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं सीजीएस में। ठीक है, तो यहां पर ये तो एमकेएस में है, ठीक है, यहां पर लिखेंगे, ठीक है, सीजीएस में मात्रक। ठीक है, यहां पर सीजीएस पद्धति में, ठीक है, पद्धति में, ठीक है, बल का मात्रक, बल का मात्रक, ठीक है, सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक। ठीक है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक जान लेते, एकदम अ से आसान। ठीक है,
थोड़ा समझ, एकदम तुरंत तुरंत आसान हो जाएगा। ठीक है, कैसे मैं आपको बताऊँ, थोड़ा सा डायरेक्ट भी हो सकता है, थोड़ा सा और भी हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा तो चलिए सीजिए, सिंपल एकदम। आप फिर से वही लिखिए एकदम। देखिए आप जानते हैं कि W बराबर कितना होता है, बल गुणे विस्थापन। ये वाला डायरेक्ट में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये दोनों ओर मात्रक लिखे, लेकिन सीजीएस वाला मात्रक। ठीक है, इधर हो जाएगा W बराबर, इधर हो जाएगा F। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, इधर हो जाएगा मात्रक। ठीक है, मात्रक किसका मात्रक हो जाएगा यहाँ पर, F इंटू ये यस। ठीक है, लेकिन सीजीएस में तो इधर हो जाएगा मात्रक। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा W बराबर। ठीक है, ये सीजीएस पद्धति में ये बल का सीजीएस पद्धति में क्या होता है, डाइन। क्या होता है, डाइन। तो यहाँ पर लिख लेंगे डाइन। समझ में आ गया। गुणे ये विस्थापन है, विस्थापन सीजीएस पद्धति में विस्थापन मतलब लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। समझ गए। ठीक है, तो नहीं समझे। ठीक है, तो अब देखिए इधर एकदम। ठीक है, तो इसका सीजीएस पद्धति में मात्रक, ठीक है, मात्रक सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, ठीक है, W का डाइन। ठीक है, डाइन इंटू सेंटीमीटर। इसी को क्या माना गया, अर्ग। क्या माना गया, अर्ग। समझ गए, अर्ग। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी। तो सीजीएस पद्धति में अगर आप लोगों से पूछे कि कार्य का मात्रक क्या होता है, अर्ग। अर्ग किसको कहते हैं, डाइन इंटू सेंटीमीटर को। कोई दिक्कत परेशानी। अब इतना तो हो गया। ठीक है, अब हम लोग को ये जानना है, ठीक है, कि ठीक है एक जूल और अर्ग में क्या संबंध होता है, जूल और अर्ग में क्या संबंध होता है। यहाँ पर तुरंत लिख लीजिए जूल और अर्ग में संबंध। यहाँ पर लिखिएगा, ठीक है, जूल, ठीक है, और ठीक है अर्ग, ठीक है, अर्ग में संबंध, ठीक है, जूल और अर्ग में संबंध आप जान जाएंगे अभी। तुरंत लिखिएगा कि भाई हम तो जानते हैं, आप क्या जानते हैं, थोड़ा सा समझिए एकदम। ये बताइए कि ये जो जूल है, जूल किसको माना गया है, जूल किसको माना गया है, न्यूटन इंटू मीटर को। तो यहाँ पर लिख लीजिए न्यूटन, ठीक है, इंटू यहाँ पर हो गया ये मीटर। ठीक है, जूल। ठीक है, अच्छा ये न्यूटन को, इसी को जानते हैं, इसको अर्ग बना लीजिए, इसी को अर्ग। अच्छा, तो न्यूटन को अगर डाइन में कर देंगे ना, ठीक है, न्यूटन को डाइन में कर दीजिए, तो डाइन किसका हो जाएगा, सीजीएस में हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूटन, ठीक है, ये न्यूटन है। ठीक है, ये न्यूटन, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अच्छा, नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक लिख लीजिए, यहाँ पर एक जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर नहीं लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, एक का गुणा करेंगे वही आएगा, नहीं आ गया। ठीक है, तो आप समझ गए कि 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुणे 1 क्या हो जाएगा, ये मीटर। और भी अच्छे समझ में आ जाएगा, 1 मीटर। 1 न्यूटन को डाइन में करना है तो 1 गुणे 10 पर पावर 5, ये कितना हो जाएगा, ये डाइन। ठीक है, समझ रहे हैं कि 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है, 10 पर पावर 5। ठीक है, और ये क्या है, ये मीटर, उसको सेंटीमीटर में कर लीजिए। 1 गुणे इसको मीटर को सेंटीमीटर में कर कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 2, और ये कितना हो जाएगा, ये सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये बताइए कि 10 पर 5 और 10 पर 2 कितना हो जाएगा, 10 पर पावर 7, और न्यूटन इंटू सेंटीमीटर, सॉरी ये डाइन इंटू सेंटीमीटर आ जाएगा ना, यहाँ पर डाइन इंटू सेंटीमीटर, डाइन इंटू सेंटीमीटर। तो ये बताइए कि 10 पर पावर 7 और डाइन इंटू सेंटीमीटर। ठीक है, डाइन इंटू सेंटीमीटर को क्या बोलते हैं, डाइन इंटू सेंटीमीटर को क्या बोलते हैं, देख लीजिए, अर्ग है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अर्ग हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो गया, इधर कितना है, इधर 1 जूल ही है। समझ रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या समझे कि भाई 1 जूल बराबर, ठीक है, 10 पर पावर 7, और कभी छोटा मोटा हम पूछ लेगा, जैसे आप, ठीक है, अगर आप कोई, जैसे मान लीजिए 11 में कोई भी छोटा, मतलब बहुत बड़ा में तो नहीं, तो लेकिन छोटे में जो एग्जामिनेशन होंगे उसमें पूछ लेगा। क्या पूछेगा कि भाई 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है, तो बता देंगे 10 पर पावर 7। ठीक है, भूला मत जाइएगा, अरे बाप 10 पर पावर -7 नहीं ना, -7 नहीं भैया, 10 पर पावर 7। और लेकिन ऐसा पूछ ले कि 1 अर्ग बराबर कितना जूल होगा, तो 10 पर पावर -7। ठीक है, नहीं समझे। ठीक है, ये आप समझ गए। इतने के बाद थोड़ा थोड़ा हमसे कभी कभी पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा, ठीक है, कि 1 जूल कार्य की थोड़ा परिभाषा बता दीजिए। 1 जूल कार्य की परिभाषा सूत्र के हिसाब से तुरंत आप जान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तुरंत लिखे 1 जूल कार्य की परिभाषा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक अगली हेडिंग, ठीक है, 1 जूल कार्य की परिभाषा, 1, ठीक है, जूल कार्य, ठीक है, कार्य की परिभाषा, ठीक है,
1 जूल कार्य की परिभाषा तुरंत आंसर एकदम आ गया। ठीक है, देखिए कैसे तुरंत लिखेंगे कि भैया हम तो जानते हैं। आप क्या जानते हैं? आप यही जानते हैं, ठीक है, कि कार्य W बराबर F इंटू यस, और यहां पर ये cos थीटा होता है। ठीक है, cos थीटा को नहीं लेते हैं, मान लेते हैं कि बल विस्थापन के बीच में कोण कितना है? 0 है। ठीक है, बल की ही दिशा में क्या हो रहा है? विस्थापन हो रहा है, इसलिए उसको हम नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आप सूत्र जानते हैं। ठीक है, ये W बराबर F इंटू यस। मैं यदि कहूं कि यदि ठीक है F बराबर मैं 1 न्यूटन ले रहा हूं, कितना ले रहा हूं? 1 न्यूटन। ठीक है, ये F 1 न्यूटन, और यस बराबर मैं कितना ले रहा हूं? ठीक है, 1 मीटर। कितना मैं ले रहा हूं? 1 मीटर। ठीक है, समझ रहे हैं? यदि मैं बल कितना लगा रहा हूं उस पिंड पर? 1 न्यूटन, जो ये F है, और विस्थापन कितना हो रहा है? 1 मीटर। ठीक है, तब इस स्थिति में, ठीक है, इस स्थिति में कार्य कितना हो जाएगा बताइए? कार्य W बराबर कितना हो जाएगा बताइए? ठीक है, इस स्थिति में कार्य W बराबर कितना हो जाएगा? ठीक है, W बल गुणे विस्थापन। बल का मान कितना है? बल की जगह पर कितना? 1 रखेंगे, गुणे विस्थापन के जगह पर 1 रखेंगे। ठीक है, तो W बराबर 1 गुणे कितना हो जाएगा? 1, और W का मात्रा क्या होता है? ये न्यूटन मीटर में है, तो ये जूल हो गया कि नहीं? नहीं समझे क्या? ठीक है, तो 1 न्यूटन, ये 1 जूल आ गया। ये बताइए कार्य 1 जूल आ गया ना, कब आया? कैसे समझेंगे? 1 जूल कब आया भैया? ठीक है, कार्य 1 जूल कब आया? तब आया जब कोई पिंड है, ठीक है, यदि उस पिंड पर कितना बल लगाएं? 1 न्यूटन बल आप लगाएं। यदि उस पिंड पर 1 न्यूटन बल लगा रहे हैं और उसमें विस्थापन कितना कर रहे हैं आप? ठीक है, 1 मीटर। ठीक है, तो वहां पर जो कार्य होगा वो कार्य कितना कहलाएगा? 1 जूल कहलाएगा। ठीक है, मतलब कि, ठीक है, यदि किसी पिंड पर, मतलब 1 न्यूटन बल लगा करके, ठीक है, किसी पिंड पर 1 न्यूटन बल लगा करके, ठीक है, उसमें 1 मीटर विस्थापन किया जाता है, तो उस स्थिति में जो कार्य होता है वो कार्य कितना होता है? 1 जूल कहलाता है। ठीक है, इसी प्रकार आप लोगों से कभी पूछ लेगा कि थोड़ा एक अर्ग कार्य की परिभाषा बताइए। ठीक है, तो इसको तो आप खुद कर लेंगे थोड़ा सा इसी सूत्र से। तो यहाँ पर न्यूटन नहीं क्या हो जाएगा? डाइन हो जाएगा। यहाँ पर मीटर नहीं क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसको आप खुद सोचिएगा, खुद उसका परिभाषा बताइएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ठीक है, आगे वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, क्या बताऊंगा। ठीक है, अगर बल जो है, ठीक है, बल और विस्थापन के बीच में हमको ग्राफ दे दे कि हम इतना बल लगा रहे हैं, ये ग्राफ दे दिया। ठीक है, वो भी कौन? नियत बल वाला। मैं अभी आपको बता रहा हूं, नियत बल दे दे और ग्राफ दे दे। ठीक है, बल और विस्थापन के बीच ग्राफ दे दे, तब हम लोग कार्य को कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे आगे वाले वीडियो में। इस वीडियो फिलहाल इतना ही। थैंक यू।